नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी से बुद्धि, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वह फर्स्ट ईयर टीचर एग्ज़ाम है, चाहे वह सेकेंड ईयर टीचर एग्ज़ाम है, चाहे वह थर्ड ईयर टीचर का एग्ज़ाम है, BST, इवन दैट BSTC, B.Ed, जितने भी आप PTET का एग्ज़ाम देते हैं, DLED, PTET, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं प्रवेश परीक्षा के लिए, B.Ed में आपने एंट्री करनी है या BSTC का कोर्स करना है, उनमें भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लगभग क्वेश्चन जो है हर कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है बुद्धि से। और आज हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन स्पीयरमैन का जो द्विकारक दो कारक सिद्धांत है, स्पीयरमैन का दो कारक सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के दो कारक बताए थे, जिसमें बताया गया था सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि के बारे में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। उसके बाद बुद्धि की विकासात्मक अवधारणा किसके द्वारा दी गई? बुद्धि की विकासात्मक अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो बुद्धि की विकासात्मक अवधारणा जो है वो पियाजे के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बिनेट का मानसिक परीक्षण, बिनेट का मानसिक परीक्षण किसका माप करने के लिए था? तो बिनेट का जो मानसिक परीक्षण था वो बुद्धिमत्ता का माप करने के लिए दिया गया था। संचालित बुद्धि क्या है? संचालित बुद्धि मतलब जो लगातार जो है एक्टिव है, सक्रिय है। संचालित बुद्धि व्यक्ति की समस्या हल करने की क्षमता, शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता, शरीर की मानसिक क्षमता, मानसिक और शारीरिक बुद्धिमत्ता का मिश्रण। तो संचालित बुद्धि का अर्थ होता है व्यक्ति की समस्या हल करने की क्षमता। तो ए ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। उसके बाद बुद्धि के परीक्षण में IQ का क्या मतलब होता है? तो IQ बोले तो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए ऑप्शन इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बोला जाता है IQ। बुद्धि लब्धि बोलते हैं इसको हिंदी में, बुद्धि लब्धि, IQ बुद्धि लब्धि। गति बुद्धि का क्या अर्थ है? गति बुद्धि का क्या अर्थ है? शारीरिक बल का परीक्षण, मानसिक स्थिति का मापन, त्वरित सोचने की क्षमता, किसी कार्य में विशेषज्ञता। तो गति बुद्धि का अर्थ होता है त्वरित सोचने की क्षमता, त्वरित सोचने की क्षमता, तुरंत सोचने की क्षमता गति बुद्धि होती है। गिलफोर्ड का इंटेलिजेंस फैक्टर मॉडल किस में विभाजित था? गिलफोर्ड का इंटेलिजेंस फैक्टर मॉडल किस में विभाजित था? तो गिलफोर्ड ने त्रिआयामी सिद्धांत दिया था बुद्धि का, त्रिआयामी सिद्धांत। तो तीन कारकों में विभाजित था गिलफोर्ड का इंटेलिजेंस फैक्टर मॉडल। कौन सा बिनेट परीक्षण से संबंधित नहीं है? बिनेट का परीक्षण, बिनेट परीक्षण से संबंधित, बिने बोलते हैं, बिने बिनेट एक ही बात है, से संबंधित नहीं है। मानक परीक्षण, मानसिक आयु मापना, IQ परीक्षण, स्कूल परीक्षा, स्कूल प्रवेश परीक्षा। तो स्कूल प्रवेश परीक्षा का बिनेट परीक्षण से कोई लेना देना नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है? मानसिक विकास का प्रमुख तत्व क्या है? संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, बोधगम्यता, बुद्धिमत्ता की स्थिरता, शिक्षा और वातावरण। तो मानसिक विकास का प्रमुख तत्व संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं होती हैं। मानसिक आयु और काल्पनिक आयु में अंतर को, मानसिक आयु और काल्पनिक आयु में अंतर को किसने स्पष्ट किया था? तो बिने ने स्पष्ट किया था इसको, मानसिक आयु और काल्पनिक आयु में अंतर को। मनोविज्ञान में बुद्धिमत्ता का बुनियादी सिद्धांत, मनोविज्ञान में बुद्धिमत्ता का बुनियादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बुद्धिमत्ता का जो बुनियादी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया था, गिलफोर्ड। IQ का माप किसके द्वारा किया गया था? IQ का माप, तो IQ का माप अल्फ्रेड बिनेट या अल्फ्रेड बिने। IQ टेस्ट में मानसिक आयु और काल्पनिक आयु यानी MA और CA, मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज के बीच अनुपात को किस तत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका फार्मूला होता है MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु,
यहाँ शारीरिक लिख सकते हैं आप, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इंटू 100। यही फार्मूला है इसका कैलकुलेट करने का। इससे क्वेश्चन बहुत निकलते हैं, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। तो कौन सा आईक्यू स्कोर अति उच्च बुद्धिमत्ता को दर्शाता है? तो अति उच्च बुद्धिमत्ता 140 हाईएस्ट स्कोर है, जो बुद्धि लब्धि परीक्षण में हाईएस्ट स्कोर है 140, अति उच्च बुद्धिमत्ता। एक व्यक्ति का आईक्यू 115 है, एक व्यक्ति का आईक्यू 115 है, तो इसका क्या मतलब है? पहला ऑप्शन है औसत बुद्धिमत्ता, नहीं, औसत बुद्धिमत्ता जो है 90 से 109 के बीच में रहती है, सामान्य या औसत बुद्धिमत्ता। सामान्य से उच्च बुद्धिमत्ता बिल्कुल 110 से 120 के बीच में सामान्य से उच्च बुद्धिमत्ता मानी जाती है। उच्चतम बुद्धिमत्ता ये 140 के आसपास का स्कोर है। निम्नतम बुद्धिमत्ता 90 से नीचे का स्कोर अगर रहता है तो वो निम्न बुद्धि की श्रेणी में आता है। 70 से नीचे आ जाए तो वो मंद जो है जड़ मंद बुद्धि श्रेणी में चले जाते हैं। तो यहाँ जो 115 का स्कोर है 110 से 120 का है, यानी सामान्य से उच्च बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है ये 115 स्कोर आईक्यू। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की मानसिक आयु 15 है, शारीरिक आयु 12 है। मानसिक आयु 15 वर्ष है, शारीरिक आयु 12 वर्ष है, उस व्यक्ति का आईक्यू क्या होगा? तो आईक्यू का फार्मूला भी बताया था, MA/CA इंटू 100। MA/CA इंटू 100 ये फार्मूला लग जाएगा, 3 के टेबल से कट जाएगा, 3 के टेबल से कट गया। उसके बाद 4 को 100 से काट लेंगे, 25 पे कट जाएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 करेक्ट आंसर आएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, 125। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति का आईक्यू 140 है, उसकी मानसिक आयु 28 वर्ष है, तो उसकी शारीरिक आयु क्या होगी? तो आईक्यू का फार्मूला होता है आईक्यू का MA/CA मल्टीप्लाई बाई 100। अब अपने को CA निकालना है तो CA इधर ले जाएंगे, आईक्यू इधर आ जाएगा। तो CA इक्वल टू MA/IQ मल्टीप्लाई बाई 100। अब MA मेंटल एज आपको दी हुई है 28, आईक्यू आपको दिया हुआ है 140, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें तो 28/140 इंटू 100, 0 से 0 कट गई, 14 और 20 कट जाएगा 2 के टेबल से, 2 10 जा 20 आ जाएगा। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 20 वर्ष। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 20 वर्ष। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है, इसे ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो ये थे साथियों आज के हमारे बुद्धि टॉपिक से क्वेश्चन, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच रखे गए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो जो है आपके लिए बेनिफिशियल लगा होगा। बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो जो अपलोड किए जा रहे हैं मेरे द्वारा, तो आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए और 5 से 7-10 मिनट के अंदर आप पूरे टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको नज़र से निकाल सकते हैं अपनी, और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।